दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट, बहुत ही शानदार टफ लेवल के क्वेश्चन 50 जीके के एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए हमें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये जो आपका संविधान संशोधन था ये था 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 552वां, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर बी महापौर। कौन होता है? महापौर होता है नगर निगम का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो किस प्रकार की सरकार होगी? ऑप्शन नंबर बी नारीवादी यदि सरकार होगी तो वो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने का में विश्वास रखेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 454। इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो यदि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा, लेकिन कितने समय के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 6 महीने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता या किया जाता? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता, बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इंडिया को भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्न स्तर न्यायालय को जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय निम्न स्तर न्यायालय को कौन सा रिट आदेश जारी करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिषेध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आप 30 वर्ष के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राज्यसभा के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको मुझे बताना है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। यदि आप पीएम, भारत देश के पीएम बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपकी कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 3 बार सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक बुलाई जाए तो अध्यक्ष कौन रहेगा? तो अध्यक्ष रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन आप चाहो तो 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हो, 6 महीने बढ़ाकर संसद की स्वीकृति लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो न्यूनतम जो सदस्य होते हैं, कम से कम कुल सदस्यों का 10वां भाग होना अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं और कहाँ का कार्यभार संभालते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के अध्यक्ष राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो अधिकतम जो सीटें हैं वो की गई थी आपकी 250 सीटें अधिकतम निर्धारित की गई हैं राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल,
गवर्नर नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल या गवर्नर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो भारत में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, 352, 356 और 360। 52, 56, 60 इसकी ट्रिक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वित्तीय आपातकाल कौन सा है, 352 है, 356 या 360। कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में से वित्तीय आपातकाल कौन सा है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है। कहीं कहीं आपको अलग भी मिलेगी, वो क्यों है वो कमेंट करके बताइएगा कि अलग क्यों मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। तो धन विधेयक जो है वो संसद के ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है, मतलब खोज दी जा सकती है। तो गवाई जा सकती के लिए टोटल आपके यहाँ पर ऑप्शन है 22 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता को खो सकते हैं, गवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ऑप्शन नंबर बी यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब कमेंट करके बताइए केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, कमेंट करिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट कहलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का वोट कहलाता है निर्णायक मत, ऑप्शन नंबर ए निर्णायक मत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। तो द्विसदन विधायिका मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं। तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं करना हो तो आपका सही आंसर है 552 सीटें, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर डी छठवीं अनुसूची के तहत ये जो है प्रावधान, विशेष प्रावधान दिया गया है, छठवीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा के आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजभाषा में कुल राजसभा की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में जो है आपका ऑप्शन नंबर 250 संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए ऑप्शन नंबर सी आपकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो है आपका प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कमेटी है ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जम्मू कश्मीर का विधानमंडल द्विसदनीय है। अगले प्रश्न में पूछा गया है अब तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, आपको कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर से अलग कौन सा राज्य हुआ है, जम्मू कश्मीर से अलग राज्य कौन सा बना है। इजी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम का संबंध किससे। तो स्टैंड अप इंडिया का संबंध है आपका
एसटी एससी व स्त्रियों में उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्त्रियों में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंधित है? तो करों का आपका आबकारी, सीमा शुल्क व आयकर, ये केंद्रीय सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं? तो मुद्रा बिल है या नहीं, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष अधिकार है इसको लेने का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित होते हैं? तो विधेयकों को स्वीकृति देना, ये जो है राज्यपाल के अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन में। इसमें पूछा गया है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो देश का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको आप महान्यायवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो भारतीय संविधान आपकी सभी को शिक्षा का हक, ये गारंटी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है, कोई भी उम्र संविधान में नहीं दी गई है, किसी भी उम्र तक बने रह सकते हैं पीएम, जब तक आप चुनाव जीतते जाओ। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आपको हर 6 महीने के बाद संसद का अनुमोदन चाहिए। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को इस प्रश्न का आंसर पता है। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।